ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 10th ऑफ दिसंबर को राउंड रन हुआ, जिसमें सब क्लास 190 और 491 में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, और एक लंबी लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन है जिसमें सिलेक्शन हुई है। इसमें ऑन शोर एप्लीकेंट्स की भी सिलेक्शन हुई है और ऑफ शोर एप्लीकेंट्स की भी सिलेक्शन हुई है। अगर हम इन ऑक्यूपेशंस को देखें तो इनमें कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है, चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर, हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विसेज मैनेजर, आईसीटी मैनेजर, अदर स्पेशलिस्ट मैनेजर्स, कैफे एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स। ये आप इमेजिन करें, ये एसीटी वालों का ही है कि वो ये इनको ले रहे हैं। होटल्स मॉडल मैनेजर, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, आर्काइवर्स, आर्किटेक्ट्स, सर्वेयर, स्पेशल साइंटिस्ट, अर्बन एंड रीजनल प्लानर्स, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कोई और स्टेट बाय द वे नहीं ले रही है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, अदर इंजीनियर साइंटिस्ट, लाइफ साइंटिस्ट, मेडिकल लेबॉर्ट्री। मतलब मैं कहता हूँ कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं है। इवन वोकेशनल टीचर्स, ठीक है, पॉलीटेक्निकल टीचर्स, इन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। फार्मासिस्ट, ठीक है, इसके अलावा मतलब वो बहुत सारे हेल्थ वाले तो सारे ही आते हैं इसके अंदर। मैं आपको, और इसके अलावा मतलब मैं वो ऑक्यूपेशन ज़्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ जिनमें शायद ये समझा जाता है कि इनमें जो है वो सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। आईसीटी बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, डेटाबेस एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, आईसीटी सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ठीक है, आईसीटी स्पोर्ट एंड टेस्ट इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, कोई और नहीं ले रहा। सोलिसिटर्स, वेलफेयर, सोशल वर्कर्स, टेक्नीशियन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल सब टेक्नीशियंस, आईसीटी स्पोर्ट टेक्नीशियंस, ये सारे हैं। इसके साथ फिर अगर हम देखें तो जितने ट्रेड वर्कर्स हैं वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं, वो चाहे टाइलर्स हैं, वो ब्रिकलेयर्स हैं, वो इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, वो सब भी इसके अंदर, पैनल बीटर्स हैं, वो सब भी इसके अंदर फॉल करते हैं। नर्सेज भी फॉल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी इसके अंदर फॉल करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको लोग यूजली ये कहते थे कि जी ये ऑक्यूपेशन जो है वो कोई स्टेट अब सिलेक्ट नहीं कर रही, ये एविडेंस है कि ये ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। हैविंग सेड दैट, आगे आता है कि सिलेक्शन फिर किन लोगों की हो रही है। आप इमेजिन करें, जो 491 है उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो 80 जिनके हैं उनकी सिलेक्शन हो रही है, 80 और 85, 90, 95, ठीक है, इस तरह के लोगों की जो है वो सिलेक्शन हो रही है जिनके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट्स जो हैं ये वो वाले पॉइंट्स नहीं है जो आपके ईयूआई में, कैमरा मैट्रिक्स जो है वो अलग से एक पॉइंट सिस्टम है। आपने कैमरा मैट्रिक्स को जाके देखना है। प्लीज़ 80 पॉइंट्स सुन के तो मुझे कॉल ना कीजिएगा कि मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई। ये कैमरा मैट्रिक्स के पॉइंट्स हैं। कैमरा मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास सुपीरियर इंग्लिश है विच इज़ 8 इन ईच मॉड्यूल, आपके कोई आपका क्लोज रिलेटिव जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है और वो कैमरा के अंदर रहता है, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर कोई टेम्परेरी रेजिडेंट है और आपका कोई फ्रेंड वगैरह है वो कैमरा के अंदर रहता है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। एनी क्लोज फैमिली मेंबर हु हैज़ लिव्ड इन कैमरा फॉर द लास्ट 2 years, a close family member is defined as a spouse, पार्टनर, चाइल्ड, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, अंकल और ग्रैंड पेरेंट ऑफ द मेन एप्लीकेंट और देयर स्पाउस, ठीक है, मतलब आपके आपके अंकल, आंट, कोई सिबलिंग्स वो हो गए, या आपकी जो, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ हैं या स्पाउस जो है वो अगर उनके हैं तो वो हो गए। अगर वो परमानेंट रेजिडेंट है तो 20 पॉइंट्स मिलते हैं, अगर वो टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स जो हैं आपके 80 और 85 या 80 से अबव चले जाते हैं सर्टन ऑक्यूपेशंस के अंदर, तो 90 और 100 या 120 तक भी ये पॉइंट्स जाते हैं। सो ये पॉइंट्स अगर आप मीट करते हैं तो जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है दैट इज स्टिल अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जब अपना केस जो है वो फाइल करें तो आप उसमें ये पॉइंट्स क्लेम करना ना भूलें कि अगर आपका कोई रिलेटिव जो है वो कैमरा के अंदर रहता है और वो रीसेंट लास्ट 2 years के अंदर वहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है कि वो 5 साल पहले कैमरा के अंदर रहकर चला गया है, वो उसको अभी कैमरा का रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपकी मीट करती हैं तो फिर डेफिनेटली जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कैमरा का नॉमिनेशन जो है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सुपीरियर मतलब 7 ईच बैंड है, बैचलर डिग्री है, हाईली लाइकली है कि आप कैमरा मैट्रिक्स के जो पॉइंट्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकेंगे।
बहरहाल येस, कैमरा इज़ नॉट दी ओनली अपॉर्चुनिटी, एसीटी इज़ नॉट दी ओनली अपॉर्चुनिटी, एनएसडब्ल्यू भी है, उसके बाद विक्टोरिया भी है, उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया भी है, फिर नॉर्दर्न टेरिटरी भी है, फिर तस्मेनिया भी है। कुछ में जॉब ऑफ़र चाहिए और कुछ में जॉब ऑफ़र के बगैर भी आपका काम जो है वो हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। ऑस्ट्रेलिया इज़ स्टिल रेलेवेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ स्टिल अ बिगर अपॉर्चुनिटी for many of the occupations, and Canada is not the opportunity. बहुत सारी ऑक्यूपेशंस हैं कनाडा में, तो हम स्पेसिफिकली कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस या एजुकेशन से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कनाडा। लेकिन रेस्ट ऑफ द लाइक कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेट टाइप जो ऑक्यूपेशंस हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर टाइप जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें ऑस्ट्रेलिया इज़ दी अपॉर्चुनिटी। सो अगर आपके पास 6 ईच है तो 7 ईच कर लें, 7 ईच है तो 8 ईच की तरफ चले जाएँ। आप एक और पॉपुलर टेस्ट जो आ चुका है और जो प्राइस भी कम है, लिसनिंग आप 2 दफ़ा सुन सकते हैं, उस टेस्ट का नाम है लैंग्वेज सर्ट एकेडमिक। आप वो वाले टेस्ट जो है उसमें अपीयर हों आपके पास, ताकि आपके चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, कोशिश करें जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें ताकि आपके पॉइंट्स और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएं, क्योंकि नॉर्मली बैचलर डिग्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्ट वो पॉइंट्स होते हैं या पीएचडी पे पॉइंट्स हैं, लेकिन कैमरा मैट्रिक्स के अंदर जो है वो मास्टर्स की भी पॉइंट्स हैं। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस के पॉइंट्स आपने क्लेम नहीं किए हुए कैमरा मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्लेम कर लें, मतलब उस स्पाउस के भी जो है वो इंग्लिश के पॉइंट्स हैं, स्पाउस की भी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स हैं। अगर आप ये पॉइंट्स ठीक तरह से क्लेम करते हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस आर इंक्रीज्ड बाय मैनी फोल्ड्स। सो अगर आपने प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया, दिस इज़ द टाइम टू इनिशिएट द प्रोसेस, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया है, कोटा ख़त्म करना है, काफ़ी सारा कोटा स्टेट को मिल चुका हुआ है। अगर वो 30% कम मिला है तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम भी गुजर चुका हुआ है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 4-5 मंथ्स, मज़ीद उससे बाद तो फिर अगला साल आ जाएगा। सो दिस इज़ द टाइम टू इनिशिएट द प्रोसेस एंड गेट योर स्किल असेसमेंट डन, गेट योर EUI डन, गेट योर ROI डन, ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। जिन लोगों की सिलेक्शन हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। वो अगर ठीक तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और कोई डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता, सारी चीज़ें जो है वो टाइमली प्रोवाइड कर देते हैं, तो उनको नॉमिनेशन मिल जाएगी, वीज़ा अप्लाई होगा और साल 1.5 साल के अंदर जो उनको वीज़ा आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के केस को प्रोसेस करने में और आप उसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे फिज़िकल ऑफिसेज़ इन पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद में विज़िट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।